ठीक है सर, हम बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 71 पर। लिखते हैं गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रेमंड एज एट 31 मार्च 2024। कैपिटल यहाँ पर दी हुई 4 लाख रुपए, उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 रुपीज़, बिल्स पेबल 15,000 रुपीज़, क्रेडिटर्स 50,000। फिर है यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 1,05,000 रुपये, बिल्डिंग 195,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 50,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट है 25,000, स्टॉक है आपके पास 45,000, सेंट्री डेटर्स है आपके पास 40,000, कैश एट बैंक है आपके पास 65,000। रेमंड विद अ व्यू टू एक्सटेंड हिज बिजनेस नेगोशिएटेड विद क्या है ये, क्या नाम है, क्या पढ़ेंगे, साइमन हु entered into the partnership on 1st April 2024 to share profit and losses in the ratio of 2:1। ठीक है, ठीक है। तो पहले एक ही था, अभी 2 पार्टनर यहाँ पर हो गए। तो पहले इसका मतलब क्या होगा, सोल ट्रेडर होगा। ठीक है। द एग्रीमेंट मेड बिटवीन देम वाज एज फॉलोज। फर्नीचर एंड फिक्चर्स आर टू बी टेकन एट 90% ऑफ देयर वैल्यू। अच्छा सुनो, देखो कहानी में हो क्या रहा है। हमें यहाँ पर एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट है भैया मिस्टर रेमंड की। कब की बैलेंस शीट है? 31 मार्च 2024 की। यहाँ पे कैपिटल, बैंक ओडी, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स और कैश इन नेट। रेमंड क्या चाह रहा है कि भैया मैं अपने बिजनेस को क्या कर लूँ, अब एक्सटेंड कर लूँ। उसके लिए वो क्या करता है कि साइमन के साथ नेगोशिएट करता है। अब साइमन उसके साथ कहाँ पर आ जाता है, पार्टनरशिप में आ जाता है। कब? 1 अप्रैल 2024 को। और अब वो लोग क्या करे, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे, किसमें, 2:1 में। अब उनके बीच में जो अरेंजमेंट हुआ है उस पर हम बातें करके देखते हैं। ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि फर्नीचर एंड फिक्चर्स आर टू बी टेकन एट 90% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब बैलेंस शीट में फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है 50,000, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम इसको 90% वैल्यू पर रखेंगे। देखते हैं अभी इसको। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी टेकन एट एन एप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ 10%। ठीक है, इसको बढ़ाने की बात बोल दी गई बिल्डिंग को और प्लांट एंड मशीनरी को। ठीक है। 4,000 ऑफ सन्ड्री डेटर्स आर बैड। ठीक है। एंड देयर वॉज अ डाउटफुल अमाउंट ऑफ 1,500। ठीक है। सेंट्री क्रेडिटर्स के साथ भी है एडजस्टमेंट्स। उसके बाद है अ क्रेडिटर्स फॉर 3,000 इज नॉट ट्रेसेबल फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एंड द अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, क्रेडिटर्स के साथ भी है। ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। स्टॉक इज टू बी टेकन है 24,000, 42,000, तो स्टॉक के साथ भी है। ठीक है जी। उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ तो लिखते हैं इन्वेस्टमेंट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट टू टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप। ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 40,000 टू बी बॉट इन बाय द साइमन एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो साइमन टू ब्रिंग इन अ फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ अ रेमंड आफ्टर मेकिंग देयर इन द एडजस्टमेंट मेंशन्ड अबव। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करनी है भैया जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन एंड आपको प्रिपेयर करनी है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, यहाँ पर जो जो मुझको एडजस्टमेंट दिए हुए तो उसके लिए तो मुझको रिवैल्यूएशन भी तो बनाना पड़ेगा। ये आया समझ में? पक्का? हाँ। अब ध्यान से इस चीज़ को समझते, एक एक पॉइंट को करके चलते हैं। ध्यान से इस चीज़ को समझना। पहला वाला है मेरे पास ए वाला कि फर्नीचर एंड फिक्चर्स आर टू बी टेकन एट 90% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो बोल रहे हैं कि मेरे पास जो फर्नीचर एंड फिक्चर्स है 50,000 रुपीज़ का, उसको तुमको क्या 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 कहना है कि हमको उसको 90% में लेकर आना है। तो मेरा फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा? फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा? सॉरी, नुकसान हो रहा है क्योंकि नुकसान हो रहा। हाँ, जो हमारी फिक्चर्स उसे 90% में लाना है ना। हाँ, तो जो ये वाली जो आपको जो यहाँ पर जो 10% फर्नीचर एंड फिक्चर्स दिख रहा है 50,000 रुपीज़, वो बोल रहे हैं कि इसको कहाँ पर लेकर आ जाओ 90% में। तो मेरा तो 10% का नुकसान हो रहा। हाँ। तो जब नुकसान होता है तो असेट्स की वैल्यू मेरे पास कम हो रही है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स यहाँ पर क्यों आया है? हाँ, आ गया। ए माइनस में। पक्का? हाँ सर। ये वाली बात समझ में आ रही? तो पहला वाला पॉइंट हमने कर लिया। दूसरा वाला वो बोल रहे कि जो बिल्डिंग और जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको हमको अप्रिशिएट करना है वैल्यू ऑफ 10%। ठीक है।
बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी टेकन एट एन एप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ 10%। से मुझको उसको बढ़ाना है, किसको, बिल्डिंग को भी बढ़ाना है, प्लांट एंड मशीनरी को भी बढ़ाना है। असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो ये हो जाएगा 10500 और 19500। आ रहा समझ में? दोनों में ए प्लस का रूल लग जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बिल्डिंग हमारे पास यहाँ पे डेबिट में क्यों आई, ये प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास डेबिट में क्यों आई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। आपको इसका ए प्लस समझ में आ जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी का आपको ए प्लस समझ में आ जाएगा। मैंने पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा 4000 ऑफ सन्डी डेटर्स हो गए बैड, मतलब ये तो मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान में कहाँ पर दिखाता हूँ? नुकसान हम लोग दिखाते हैं डेबिट में। अरे डेबिट में मेरे भाई, डेबिट में। अगर यहाँ पर 4000 रुपीज़ के सन्डी डेटर्स बैड हो गए तो मेरे पास ए माइनस का रूल लगेगा ना। हाँ। ए माइनस असेट जब मेरे पास कम होते तो मैं कहाँ पर दिखाता हूँ, क्रेडिट में। नहीं आया समझ में? आगे सर। पक्का? 4000 रुपीज़ के सन्डी डेटर्स बैड होने का मतलब है मेरा पैसा डूब गया, असेट्स मेरे क्या हो गए, कम हो गए। क्लियर? और मुझको डाउटफुल भी बनाना है 1500 के, मतलब इनसे पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इसके वजह से भी डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं आया समझ में? जो पैसा डूब गया उसके वजह से तो डेटर्स की वैल्यू कम होगी ही, लेकिन साथ में जब मुझे प्रोविज़न बनाना पड़ेगा उसके वजह से भी असेट्स की वैल्यू, मतलब डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो आपको ए माइनस में कहाँ पर दिखाता हूँ, क्रेडिट में। आपको ये 2 सन्डी डेटर्स बैड डेब्ट समझ में आ जाएगा, 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1500 समझ में आ जाएगा। क्लियर हुई बात? हाँ सर। उसके बाद है भैया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मेरे पास कब बनते हैं, जब मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट परचेज करता हूँ। ये तो आपको पता है कि जब मैं क्या करूँगा, क्रेडिट परचेज करूँगा, तब मेरी लायबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तभी मेरे पास क्रेडिटर्स बनते हैं। तो बोले अ क्रेडिटर्स ऑफ 3000 इज़ नॉट ट्रेसेबल। 3000 रुपये के क्रेडिटर्स ऐसे जिनको मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ बहुत सालों से, और अब मैं उसकी अमाउंट को क्या कर रहा हूँ, राइट ऑफ कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरे क्रेडिटर्स क्या हो रहे, कम हो रहे। अब जो क्रेडिटर्स कम हो रहे होंगे तो उससे मेरा फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? फ़ायदा हो जाएगा। हाँ। है ना? तो एल माइनस में कहाँ पर दिखाता हूँ, एल माइनस हम लोग दिखाते डेबिट साइड में। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्रेडिटर्स यहाँ पे डेबिट में क्यों आया। हाँ। नहीं आया समझ में? आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, एल माइनस हो जाएगा। ये डेटर्स की तो वैल्यू क्या हो गई थी, कम ना। ये समझ में आ रहा? पक्का? उसके बाद है यहाँ पर स्टॉक टू बी टेकन है 42,000। बोल रहे स्टॉक लेकर आओ 42,000 में। यहाँ पर स्टॉक कितने का था, 45,000 का। हाँ। कितने में खोल रहे, 42। आपका नुकसान हो गया। हाँ। तो आप इसको ए माइनस में दिखाओगे, आपको ये 3000 रुपये का टू स्टॉक ये समझ में आ जाएगा। हाँ सर। पक्का? हाँ। एंट्रीज कर पाओगे? हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आर नॉट टू बी टेकन ओवर द न्यू पार्टनरशिप। नई पार्टनरशिप में हम इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जा रहे, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेके जा रहे। तो इसका मतलब ये दोनों कौन रखेगा, रेमंडी रखेगा। रेमंड। हाँ। नहीं आया समझ में? हाँ, अगर वो नहीं उसमें नहीं लेकर जा रहे तो रेमंडी तो रखेगा उसको। हाँ। आ रहा समझ में? हाँ सर। तो आप इसको यहाँ पर समझना, ये वाला। तो जब आपको मैं अगर ये वाली बात समझाऊँ, ये वाली ध्यान से इस चीज़ को समझना। अगर ये समझो, असेट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे इन्वेस्टमेंट है, असेट्स में इसको अगर मैं बैलेंस शीट से हटाता हूँ तो ये पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देता है, कम। आ रहा है समझ में? हाँ। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट को भी वो नहीं लेके जा रहे, इसका मतलब ये क्या कर देगा, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देगा। समझ पा रहे हो? हाँ सर। बताओ फिर कैसे? सर क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग पे कर दे रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम उसकी कैपिटल से इसको हमने कहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, उसकी कैपिटल पर। हम मान के चलेंगे कि इसको वो पे करेगा। हाँ। आ रहा समझ में? हाँ सर। तो आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट वाला, और बैंक ओवरड्राफ्ट वाला भी समझ में आ जाएगा। ये तो दूसरी तरीके से इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जब वो वहाँ पर लेके ही नहीं जा रहे तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हट रहे। हाँ। और बैंक ओडी भी हटेगा। इन्वेस्टमेंट हटने का मतलब है असेट्स का कम होना, ए माइनस। आ रहा समझ में? हाँ। इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रहा समझ में? हाँ। और ये जब हम लायबिलिटी को हटा रहे हैं, जब हम लोग क्या करें, बैंक ओवरड्राफ्ट वाली लायबिलिटी को हटा रहे हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुई बात इतनी? हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इतने में नहीं सर। इन्वेस्टमेंट वाली बात आपको समझ में आ गई। वो 40,000 रुपीज़ लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। ये तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाती है सेक्रीफाइस में, तो किसके बीच में बढ़ जाएगी अभी, रेमंड में ही चल जाएगा। बस। आ रहा समझ में?
बैंक अकाउंट डेबिट टू ये, अब देखो ये वाले पॉइंट में सबसे लास्ट में तुम्हें समझ में आएगा, ये वाला, ये सबसे लास्ट में समझ में आएगा, लेकिन आपको ये 40,000 वाला समझ में आ जाएगा। हाँ। और ये 40,000 ये रेमन के उसमें बढ़ जाएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब आप क्या बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। इन्होंने तो यहाँ पर नहीं बना रखा, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा? आप यहाँ पर क्या बनाओगे, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन। ठीक है, और जो भी रिवैल्यूएशन का चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, उसको देख लेना, वो आपके पास रेमन की कैपिटल में चल जाएगा। आ क्या रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा होगा, तभी इसकी कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर हो गया? हाँ। फिर आप क्या बना दोगे, कैपिटल अकाउंट। आपको ये 4 लाख समझ में आ रहा, हाँ। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट समझ में आ आ रहा, रहा है। बैंक ओडी वाला पॉइंट समझ में आ रहा, प्रीमियम फॉर गुडविल वाला समझ में आ रहा, इन्वेस्टमेंट वाला समझ में आ रहा। ये क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। इसकी तो निकाल दोगे? हाँ। इसकी निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं। रेमंड की निकालने पर। अब हम बात करते हैं कि इसकी कैपिटल कैसे आ रही है। सुनना आप ध्यान से, वापस क्वेश्चन में हम पहुंचते हैं। Simon to bring a further cash to make his capital equal to that of the Raymond after making there in the adjustment mentioned above। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो रेमंड की कैपिटल आएगी, वो बोल रहा है मैं उतनी ही कैपिटल क्या करूँगा, लेकर आऊँगा। हाँ। आया समझ में? तो कितना आ गया, 494। ये सिंपल। पर रेमंड की कैपिटल तो कितनी आ रही है? यही तो आ रही 494,500। अच्छा, जो उसका रिमेनिंग कैपिटल है वो बोल रहे हैं कि सारी की सारी एडजस्टमेंट कर देना, उसके बाद जो रेमंड की कैपिटल होगी, देखो, साइमन टू ब्रिंग इन फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू द रेमंड्स आफ्टर मेकिंग दियर इन द एडजस्टमेंट मेंशन अबव। क्लियर हुई बात या नहीं? हाँ, हो रही? पक्का? आपको उसमें रिवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, पूरा क्वेश्चन का करना है। और उतना आपका यहाँ पे कैश भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हो जाएगा। आ रहा? कर पाओगे? हाँ। करो इसको।